Assalamualaikum guys, how are you? Hopefully you all are doing great. I am Arslan Ahmed and welcome to my YouTube channel Seller Sky. आज का जो मेरा टॉपिक है जिस पे मैं डिस्कशन करूंगा वो है हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड स्पॉन्सर्ड सेल। यानी कि हम देखेंगे कि हमने ऑर्गेनिक और स्पॉन्सर्ड सेल को कैसे डिफरेंशिएट करना है, कैसे अलग अलग करना है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऑर्गेनिक सेल्स और स्पॉन्सर्ड सेल्स कौन कौन सी होती हैं और हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं अपनी ऑर्गेनिक सेल्स को और अपनी स्पॉन्सर्ड सेल को। पूरे अकाउंट के ऊपर भी देखेंगे कि हमारी कितनी अकाउंट के ऊपर एज ओवरऑल ऑर्गेनिक सेल आई हैं और कितनी स्पॉन्सर्ड सेल आई हैं, और किसी पर्टिकुलर एसन को भी हमने देखनी हो कि इस एसन के ऊपर हमारी कितनी ऑर्गेनिक सेल आई हैं और कितनी स्पॉन्सर्ड सेल आई हैं, वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्गेनिक सेल्स बेसिकली और स्पॉन्सर्ड सेल होती क्या है। तो बहुत क्लियर है कि ऑर्गेनिक सेल्स वो होंगी जिनके ऊपर हमारी कोई इन्वेस्टमेंट यानी कि जिस पे हमने पीपीसी वगैरह नहीं, ऑर्गेनिकली हमें जिस पे हमारी कोई पैसे नहीं खर्च होंगे, वो हमारी बेसिकली ऑर्गेनिक सेल होंगे। और स्पॉन्सर्ड सेल वो होंगी जिन पे हम स्पॉन्सर्ड एड चला रहे होंगे, जिस पे हम कैंपेन्स चला रहे होंगे। स्पॉन्सर्ड एड किसी भी टाइप्स के हो सकते हैं, आप उसमें ब्रांड के हो सकते हैं, सिंपल स्पॉन्सर प्रोडक्ट की कैंपेन्स हो सकती हैं या डिस्प्ले कैंपेन्स हो सकती हैं, यानी अदर काइंड ऑफ स्पॉन्सर्ड कैंपेन्स कोई भी आउटसोर्स कर रहे हैं आप, वो भी आपकी स्पॉन्सर्ड सेल्स में ही कंसीडर होंगी। तो अभी देखेंगे क्विकली कि हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे देखते हैं कि हमारी ये वाली सेल्स ऑर्गेनिकली आई हैं और ये वाली हमारी स्पॉन्सर्ड सेल्स हैं। तो सबसे पहले आप अपने सेलर अकाउंट को लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद आप लोगों ने दो कॉलम ओपन कर लेने हैं। सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों ने ओपन करनी है, रिपोर्ट्स में जाके बिजनेस रिपोर्ट को ओपन कर लेना। तो बिजनेस रिपोर्ट को ओपन कर लेंगे और एक आप लोग चीज़ करेंगे कि एडवर्टाइजिंग में जाके कैंपेन मैनेजर को ओपन कर लेंगे। अगर तो आप लोगों ने पीपीसी कैंपेन चलाई हुई है तो डेफिनेटली कुछ सेल्स वहाँ से आ रही होंगी और कुछ सेल्स ऑर्गेनिकली आ रही होंगी। अगर पीपीसी बिल्कुल नहीं चलाई हुई, जीरो पीपीसी के साथ है, तो डेफिनेटली सारी सेल्स ऑर्गेनिकली ही होंगी। लेकिन यहाँ पे मैं पीपीसी भी रन कर रहा हूँ, तो पीपीसी से हमने देखनी है कि स्पॉन्सर्ड सेल कौन सी है और ऑर्गेनिक सेल्स कौन सी हैं। तो आप देखेंगे हमारी इस मंथ में सेल्स कितनी आई हैं, तो क्विकली देखेंगे। अभी देखें यहाँ पे इस मंथ की मुझे सेल्स शो कर रहा है अमेजोन के 1480 मेरे यूनिट ऑर्डर्स आए हैं और मेरी इस तरह प्रोडक्ट सेल आई है 10,000 प्लस। ठीक है, तो अब ये 1480 जो है ये ओवरऑल ऑर्डर्स हैं, बेसिकली ये टोटल ऑर्डर्स हैं जो हमने अमेजोन के इस अकाउंट के ऊपर इस मंथ के अंदर आए हैं। तो क्विकली देखेंगे इसमें ऑर्गेनिकली कौन से हैं और स्पॉन्सर्डली कौन सी है। तो अब हम अपनी कैंपेन्स के अंदर चले जाते हैं। तो कैंपेन्स में आप जाएंगे, कैंपेन्स में सेम डेट रेंज का आप फिल्टर लगा लेंगे, सेम यानी कि 1 to 29, अभी 29 है तो 29 के हिसाब से हम सेम डेट रेंज का फिल्टर लगा लेते हैं। तो आप देखें यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि 730 ऑर्डर्स जो आए हैं ऑलमोस्ट कहाँ से आए हैं, वो पीपीसी से आए हैं, यानी कि 730 ऑर्डर्स वो हैं स्पॉन्सर्ड हैं। तो 730 आप लोग यहाँ से कैलकुलेटर ओपन कर लें। 730 1480 है टोटल, तो 1480 में से आप लोग माइनस कर देते हैं 730 यानी कि सॉरी हाँ जी ठीक है। तो 730 फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से माइनस किया तो पीछे मेरे बचते हैं 750, यानी कि 730 मेरे वो ऑर्डर थे जो स्पॉन्सर्ड से आए हैं, स्पॉन्सर्ड कैंपेन से स्पॉन्सर्ड करके मुझे मिले हैं, और 750 जो ऑर्डर थे वो मेरे ऑर्गेनिकली आए हैं। 1480 में से मुझे क्लियरली समझ आ गई कि यानी कि 750 मेरे ऑर्गेनिकली ऑर्डर है और 730 मेरे जो हैं वो स्पॉन्सर्ड ऑर्डर हैं। इट्स मीन कि मेरे जो ऑर्गेनिक ऑर्डर हैं वो स्पॉन्सर्ड ऑर्डर से ज़्यादा है, यानी कि मेरे प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली भी रैंक हुए हुए हैं, ऑर्गेनिक रैंकिंग की वजह से भी मेरी सेल्स आ रही हैं। अब ये तो हो गया अकाउंट वाइज कि हमने अपने पूरे अकाउंट के ऊपर एज ओवरऑल सेल्स देखनी है, तो वो इजीली आप देख सकते हैं, इतना मुश्किल काम नहीं है। अब लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं किसी पर्टिकुलर एसन के ऊपर देखना चाहता हूँ कि इस एसन के ऊपर मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे कितनी सेल्स ऑर्गेनिकली आई हैं और कितनी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स हम ओपन कर लेते हैं किसी एक प्रोडक्ट को, यहाँ से एक प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं। लेट्स मेरा ये वाला प्रोडक्ट है, तो मैं एक मिनट इसको ओपन करते हैं, ये वाला मेरा एसन है। तो ये इस एसन पे मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी ऑर्गेनिकली और स्पॉन्सर्डली कितनी सेल्स आई हैं। तो सबसे पहले इसी तरह बिजनेस रिपोर्ट में चले जाएंगे। बिजनेस रिपोर्ट में आप लोग करेंगे डिटेल पेज सेल्स एंड ट्रैफिक। तो डिटेल पेज सेल्स एंड ट्रैफिक के ऊपर जाएंगे, ये डिटेल पेज सेल्स एंड ट्रैफिक बाय चाइल्ड आइटम। तो सेम डेट आप लोगों ने रेंज सेलेक्ट कर लेनी है जितनी आप लोग करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं 1 जनवरी टू 29
28 जनवरी जितनी भी है उसको करना चाहते हो, तो मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा CSV फाइल। डाउनलोड कर लें तब भी ठीक है, अगर डाउनलोड नहीं करते तो यहाँ से आप लोगों को सेल्स एसन वाइज आप कंट्रोल F करके भी कर सकते हैं। तो मैं इस रिपोर्ट को ओपन कर लेता हूँ। तो इस रिपोर्ट को मैंने ओपन किया तो यहाँ पे वो वाला एसन मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ, वो कौन सा एसन था जिसकी मैं सेल्स देखना चाहता हूँ। तो मैं क्विकली देखूंगा वो कौन सा एसन था, ये वाला एसन है। मैं इसके कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके इसको कंट्रोल F और यहाँ पे कंट्रोल V करके इसको सर्च कर लेता हूँ। तो देखिए मैं सर्च करूंगा तो वो वाला एसन हाईलाइट हो गया, वो सेकंड नंबर पे है। तो वो सेकंड नंबर पे, अब इसकी मैं लास्ट 30 डेज ये जितने दिन की सेल्स है मैं वो देख लेता हूँ। तो यहाँ पे यूनिट ऑर्डर्स आ जाएंगे और यहाँ पे आप लोगों के पास टोटल यूनिट ऑर्डर आ जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं 399 टोटल यूनिट ऑर्डर आइटम्स इतने दिनों में मेरे इस एसन के ऊपर आए हैं। अब बेसिकली मैंने देखना ये ऑर्गेनिकली है या कौन सी है। ये बेसिकली ओवरऑल ऑर्डर्स हैं जो आप लोगों के इस सेशन के ऊपर इतनी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आए हैं 399। अब मैं देखना चाहता हूं कि इसमें स्पॉन्सर्ड कितने थे, ऑर्गेनिक कितने थे। तो इसी तरह मैं आप लोग अपने कंपेन के, तो कंपेन में अगर आप लोगों ने पोर्टफोलियो बनाए हुए हैं उस प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट तो आप लोगों के लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। अगर आप लोगों ने पोर्टफोलियोज नहीं बनाए हुए, एज इट इज़ कंपेन आप लोगों ने बाहर फेंकी हुई है, तो आप लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होगा क्योंकि आपको ईच कंपेन के अंदर जाके देखना पड़ेगा। अब मेरी सिंपल ये कंपेन चल रही है, इसके अंदर मेरी सारी इसी प्रोडक्ट की इसी एसन की कंपेन्स है, तो मैं देख लूंगा क्विकली कि मुझे यहाँ पे देखें 244 ऑर्डर्स जो आए हैं बेसिकली उसी टाइम रेंज के ऊपर 1 to 29 244 ऑर्डर मेरे PPC से आए हैं, यानी कि स्पॉन्सर्ड से मेरे ऑर्डर आए हैं 244। तो 244 मेरे एग्जैक्टली ऑर्डर आया था 399। तो आप लोग 399 से 399 माइनस 244 कर लेते हैं, यानी कि 155 मेरे ऑर्डर्स आए हैं ऑर्गेनिकली और 244 मेरे आए हैं स्पॉन्सरशिप से मेरे ऑर्डर आए हैं। तो होपफुली गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा कि आप कैसे अपने स्पॉन्सर्ड और ऑर्गेनिक ऑर्डर्स को डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये इजी सा है गाइस, इतना मुश्किल काम नहीं है। आप इस वीडियो को देख के इजीली ये स्टेप फॉलो करके देख सकते हैं कि आप अपने स्पॉन्सर्ड और ऑर्गेनिक ऑर्डर्स को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं और कैसे उनको क्लियरली, क्योंकि मोस्टली हमने देखने होते हैं कि हम स्पॉन्सरशिप अगर स्पॉन्सर्ड कैंपेन चला रहे हैं उनसे हमें क्या रिजल्ट्स जनरेट हो रहे हैं और कौन से रिजल्ट्स बेसिकली उनसे हमें ऑर्गेनिकली हो रहे हैं। तो ऑर्गेनिक रैंकिंग में भी काफ़ी हद तक रोल होता है आपकी स्पॉन्सर्ड कैंपेन्स का, क्योंकि स्पॉन्सर्ड कैंपेन से आप पुश करते हैं तो आप लोगों की सेल्स इंक्रीज होती हैं। तो सेल इंक्रीज से करने से बेसिकली आप लोगों की ऑर्गेनिक रैंकिंग भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज डे बाय डे होती जाती है। तो होपफुली गाइज आप लोगों को ये भी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और ये टॉपिक आप लोगों के लिए क्लियर हो गया होगा। ऐसी ही मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए और अपने आप को अमेज़ॉन की स्किल्स से रिलेटेड अपडेटेड रखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच गाइज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।